outside edge. Oh! In the air, gone! Not that important. उन्होंने हफीज और मलिक को बुलाया इसीलिए है। अब अंकल आर्मी बनाया है, डैडीज आर्मी दो है। हर देश को जरूरत है धोनी की अभी। आई थिंक हर देश डिमांड कर रहा है अभी तो बाहर बैठाने के लिए। उम्र तो गिवन है, तीन तो लेके जाएगा आपके, वो घर लेके जाएगा, घर लेके जाएगा। वेलकम टू मैंगो प्राइम एंटरटेनमेंट। मैं हूं समीर सरफराज और मेरे साथ हैं राज रोशन। पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। दोनों टीमें एक एक बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं और जंग का सा माहौल लग रहा है। क्या कहते हैं, UAE में हो रहा है। हमारे पास बहुत सी ऑडियंस वहाँ पर भी है और ऐसा कि हम लोग अमेरिका में बैठे हैं। मैंगो प्राइम एंटरटेनमेंट पे आप देखेंगे हम लोग अमेरिका में बैठे हैं और यहाँ पर भी उसी तरह का ही जंग का माहौल चल रहा है दोनों टीमों के दरमियान। यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन रहते तो भाई बहन भाइयों की तरह हैं, पर जब मैच की बात हो तो हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं और हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो राज भी ये मेरे साथ रहेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की दिखाएंगे और मिलाएंगे हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया की दो टीमों में जो खेलते रहे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। अदनान ताज साहब जो कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं और उसके साथ हमारे पास हैं गौरव त्यागी जो कि इंडिया में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो आए इन दोनों से मिलते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि इन दोनों का क्या ख्याल है, कौन सी टीम जीतेगी, क्या जंग का माहौल होगा या क्या कहते हैं पलड़ा एक टीम का भारी है। तो आए मिले इन दोनों से। गौरव और अदनान, आप दोनों यहाँ पर हैं, आप दोनों ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है इंडिया और पाकिस्तान के लिए और यहाँ पर भी आप लोग क्या कहते हैं अमेरिकन क्रिकेट लीग को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर लोकल लीग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, मतलब क्या हो रहा है? एक जज्बाती माहौल तो हम सबका होता है एक टीम के साथ कि भाई पाकिस्तान जीते, इंडिया जीते और हम लोग सब कुछ करते हैं, बट इन द फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग क्या समझते हैं कि कौन सी टीम जीत सकती है और किसके ऑड्स आर बेटर? देखिए जी, अगर कागज़ पे देखा जाए ऑन पेपर इंडियन टीम इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, बेटर है और 12-0 वर्ल्ड कप में है अभी दोनों टीम के बीच में रिकॉर्ड। 12 बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, तो उस चीज़ का भी प्रेशर रहेगा। मेरे हिसाब से इंडिया बेहतर टीम है, लेकिन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस दुबई UAE कंडीशंस में बहुत ज़्यादा है, तो गेम कांटे का हो सकता है। तो अब गौरव आप एक और बात बताएं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऑडियंस को बताइए कि लास्ट टाइम इंडिया हारा है वेस्ट इंडीज़ से, सो उसका कुछ प्रेशर होगा क्या इंडियन टीम के ऊपर लेके? नहीं, उसका कोई प्रेशर नहीं होगा। 2 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है लगभग, और उसके बाद पूरी टीम बदल चुकी है। एंड वी हैव सीन द वार्म अप गेम्स, how India has performed in the warm-up games, and we have dominated the entire warm-up games. And if we see the team is coming from after winning a series, and if we see the history, like we just bagged a series in Australia, we bagged a series in England. So the confidence level of the Indian cricket team is on high. And if we see if we see Pakistan, they are on the low side, and arguably they are low because just right now they saw a defeat from New Zealand and England. They're not coming to play to Pakistan. Their entire confidence was low, and that's being said by Ramiz Raza as well, that this is affecting Pakistan cricket and player. And there is anger, but they are low Pakistan team. And on paper also, if we see, we are 5-0 in T20 and 7-0 in ODIs. That means Pakistan has never beaten India in any World Cup matches. So that's a fact. और एक और चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मेजॉरिटी इंडियन प्लेयर अभी IPL खेले हैं और IPL के सारे एक महीने से मैच उन्हीं ग्राउंड में हुए हैं, तो वो दे आर यूज्ड टू द कंडीशंस, इन टर्म्स ऑफ रीसेंसी। उस चीज़ का भी फ़ायदा मिलेगा इंडियन टीम को। तो आपकी बात तो क्या कहते हैं, मैं अदनान को भी देख रहा था और अदनान ऐसे सर हिला रहे थे जैसे वो लग रहा था कि वो टोटली एग्री नहीं करते। अब पाकिस्तानी टीम हमेशा प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आपको याद हो, हमने छक्का भी मारा था तो उन्हीं कंडीशन में और वहीं पर मारा था। और अब इतना तो ना हंसे ना आप, तो अदनान आप बताएं अब हमें, आप क्या कहेंगे? वो दौर कुछ और भाई, जो गौरव भाई ने कहा, राज भाई ने बातें की हैं, बिल्कुल सही बातें की हैं, आई सैल्यूट यू। बट IPL में जो बॉलर आते हैं वो पाकिस्तान के लेवल के नहीं हैं। शाहीन आफरीदी को और हसन अली को इंडिया फेस करेगा। Forget about what happened in the past. Yes, I'm sure that Pakistan never win as a World Cup. Pakistan team never win, but you will change the big difference.
अगर आप गेंदबाजों की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी यकीन करना होगा, आज पाकिस्तान जो देश था, जिस तरीके के बॉलर्स निकालता था पहले, अब वो बात पाकिस्तान के बॉलर्स पे रही नहीं। वसीम अकरम जैसे बॉलर्स अब नहीं आते, तो आप शाहीन अफरीदी और हसन अली के बॉलर्स पे इतना नहीं हो सकता बातें। देखिए, टैलेंट के हिसाब से, मतलब चॉइसेस के हिसाब से, इंडियन टीम इज़ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। अपना एवरेज एज भी हम उठा के देखें अपनी टीम का तो 30 के राउंड ही बैठेगा, नीचे कम ही होगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त टैलेंट की इतनी कमी है कि उनको पुराने खिलाड़ी जो कि अच्छा खेलते हैं अभी, लेकिन इट्स अ यंग मैन स्पोर्ट, राइट। गौरव भाई, उनको बुलाया गया बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए, वो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए ना जो बेइज्जती देखिए बर्दाश्त जी, कर चुके वो हो। शोएब को तो हम हर इसलिए बार नए लेके नए आए लोग हैं कि बेइज्जती आप कराते क्या हैं कहते हैं, ना। अपने जीजा का तो कुछ लिहाज करेंगे ना, करते हुए खेलते हुए। तो वो तो जीजा जी हैं आप लोगों के, कि वो हम तुमको इसलिए लेके आए हैं। दो है। अब उन्हें एक्सपीरियंस है ना, मतलब बेइज्जती But कराने again, का। we do have a world-class batsman, as everybody know, Babar Azam, the number one batsman in the T20, as you guys respect as well, you know. Yeah. But the competition is going to be very high. Definitely, we're supporting Pakistan team, and you will see the big difference. Forget about the past. What happened in 1990s? The Kapil Dev was there, Wasim Akram in Pakistan, Waqar Younis in Pakistan. Then Shoaib Akhtar came out. Now it's Shaheen Afridi, the number one bowler in the world, as you already know that. So you will see the big difference. So I'm not here to talk about the past, what happened, the team is who's best, but of course India team is good too. As I'm supporting Pakistani team. See, it's a brand new game. It's a Absolutely, brand new yes, game. absolutely. But it's the game. The India-Pakistan game is always a game of nerves and emotions, and they're going to come into play. I'm not going to go back. See, Pakistan team the win percentage rate was significantly high until 2000, you know, but that era is gone. If I don't have the numbers on my tips here, but since But still 2000, Pakistani team in a one day in the 14 game is above than the India. It's still Pakistan team above. yeah, but if we go back, you know, in last 10 years or 15 years or so, then clearly, I will be surprised if the Indian win percentage is not over 70%. You know, I don't know the numbers on top of it. Now it's a big game. It's a World Cup game. These teams don't get to play each other outside the ICC based events. The moment, you know, one or two wicket, you know, a quick breakthrough happens, all that comes back. All those nerves will come back. So we'll see. गौरव और राज, आप लोग मुझे एक और बात बताएं कि इंडिया जो है, क्या कहते हैं, जब भी मैच खेलने की बारी आती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कि भी इंडिया विजिट करे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी टीम उधर जाए, तो इंडियन टीम हमेशा भाग जाती है। तो आपको लगता है कि ये हमेशा, क्या कहते हैं, अब पाकिस्तान का होम ग्राउंड तो UAE ही हो गया ये होने के बाद से, क्यों अदनान, आप एग्री करेंगे इस बात से? तो हम आपको लगता है कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड टेक्निकली, यू नो, इट्स नॉट ऑन होम ग्राउंड, बट होम ग्राउंड होने का भी फ़ायदा होगा? होम ग्राउंड एडवांटेज डेफिनेटली होगा। पिचेस, यू नो, दे बिन प्राइमरली पाकिस्तान UAE में ही खेलता हुआ आया है, पिचेस वहाँ की स्लो हैं, बट UAE और इंडियन कंडीशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो इंडिया भी कोई डिसएडवांटेज पे नहीं है। और अदनान भाई की बात बिल्कुल सही है कि IPL और एक इंटरनेशनल गेम में फ़र्क होता है। एक IPL टीम में 1 या 2 बॉलर अच्छे होते हैं, लेकिन आपको 1 या 2 बॉलर हल्के भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 बॉलर इंटरनेशनल क्वालिटी के मिलेंगे। नाजरीन, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंगो एंटरटेनमेंट जो ओनली चैनल है जो आपको ला सकता है, जो इमोशंस क्रिकेट को लेके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका में जा रहे हैं, जो आप इमोशंस अभी देख रहे हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि इवन दो कि ये दोनों एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बावजूद इन दोनों तरफ के इमोशंस हाई हैं और एक दूसरे के सबकत ले जाने की कोशिश हो रही है। सो आप मुझे ये बताएं, क्या कहते हैं, कि आप ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, किन किन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ आपका कभी वास्ता रहा, या क्या कहते हैं, आप इंडियन क्रिकेटर से मिले, कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहें उसको लेके, और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके? आई हैव मेट विद वेंकटेश अय्यर, मैं उनसे मिला हूँ, मैं राहुल द्रविड़ से मिला हूँ, मैं अनिल कुंबले से मिला हूँ। आई हैव मतलब उनके साथ खेला है मैंने नेट बॉलिंग्स किए हैं। तो मुझे जो बेस्ट चीज़ याद है वो वेंकटेश अय्यर का, जब वो 13.5 बॉल पे शोएब अकील को जब उसने बोल्ड कर वापस भेजा था। अगर आपको वो इंसिडेंट याद हो कि शकील ने 4 मारा था और बोले कहा था बॉल जाके बाउंड्री से लेकर आओ, उसके नेक्स्ट बॉल पर जब वेंकटेश अय्यर ने उन्हें बोल्ड कर जो उन्हें सेंड ऑफ दिया था, वो मेरा बेस्ट मेमोरी है पूरे इंडिया पाकिस्तान मैच। वेंकटेश प्रसाद, आमिर सोहेल। सो अदनान, मैं अब आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने भी बहुत से प्लेयर्स के साथ खेला, बहुत से आपके, क्या कहते हैं, सब लोग फ्रेंड्स हैं, तो जब छक्का मारा था हम लोगों ने, तब क्या हुआ था? तब इंडिया को क्या हुआ?
तब ये हुआ था कपिल देव ने विकेट निकाल के शर्मा के पीछे भागा था मारने के लिए, वो बेचारा भागते हुए पवेलियन चला गया और वहां से उन्होंने वीडियो कट कर दी। और फिर ये हुआ था। बॉल आउट पे हारने के बाद कैसा क्या हुआ था, क्या फील हुई थी? कौन से हारने के बाद? जब बॉल आउट पे हारे थे 3-0 से, आप क्रिकेट में भी 3-0 से हारे थे। 2007 के पहले मैच में लीग स्टेजेस में जब मैच टाई हुआ था तो बॉल आउट्स हुए थे ओके। और पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं विकेट एक पे भी लगा था, गेंदबाज एक विकेट तीनों पे में से नहीं एक भी फेंक नहीं पाया लगा था और हमारे तीनों लगे थे। तो फिर विकेट लेके भागा गया था उन तीनों के आप पीछे। भागे होंगे, उसका इतना पता नहीं चला। it could be a lucky day too. Of course. तो क्रिकेट तो है अच्छा इसमें। आप मुझे एक बात बताएं। अब आई एम गोना टॉक, या मैं क्या कहते हैं आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। हम जब कभी वर्ल्ड कप देख रहे होते हैं और इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई वर्ल्ड कप हार जाओ पर इंडिया से जीत जाओ। तो क्या इंडियन ऑडियंस का क्या होता है, वो हाउ दे रिएक्ट, उनका क्या होता है, वो क्या कहते हैं? जी, हम तो अपनी टीम को हमेशा माफ कर देते थे कि तुम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हो पर तुम पाकिस्तान को हरा कर आ रहे हो। हाँ, हमें कोई नाराजगी नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी ये हुआ था ना, बस आपने वही। माफ कर दिया ना। हमने हराया। हमने सोचा पाकिस्तान इतने दुख में है, एक खुशी उन्हें भी दे दी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने इतने जनरस नहीं है आप लोग, आई नो दैट। देखो, वो गेंदबाज जो आपको जिता के गया था वो तो है नहीं अब। क्या नाम आमिर, था उसका? मोहम्मद आमिर। वो चला गया। वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मोहम्मद आमिर ने जिताया था। और मुझे नहीं लगता अभी ये खिलाड़ी अच्छे हैं, शाहीन आफरीदी, बट ही स्टिल न्यू। हसन अली ये उस लीग में नहीं है जो मोहम्मद आमिर की लीग होती थी। तो आपकी गेंदबाजी भी थोड़ी हल्की है चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले। आप शाहीन को मौका तो देके देखें, अब ही नीड्स टू बी टेस्टेड। वो भी तो नए हैं, लेकिन क्या पता वो कोई क्या कहते हैं। कल बिल्कुल रोहित उसको सब सिखाएगा। देखिए रोहित जी, हमने कल उसको। बाबर आजम को भी रखा हुआ है फिर उसको फिर सिखाने के लिए। तो अगर आप सिखाने की बात करें तो सिखाने वाले तो हमारे पास भी आपके बहुत पास है। सिर्फ और एक वो तो बाबर हमारे पास आजम तो वो मिलिट्री एक्सपीरियंस के साथ बाबर आजम आएगा सिखाने के लिए। आपके सर, आप पास किसी सिर्फ अंदर- बाबर आजम, आप हमारे लड़कों को पास write off विराट आप कोहली, नहीं कर रोहित सकते। शर्मा, केएल राहुल, आप एक बाबर सूर्य आजम कुमार की वजह यादव। से आप सबको राइट ऑफ नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी टीम में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। शाहीन वाज प्लेइंग फॉर लास्ट 4 इयर्स, एक्सपीरियंस ठीक है। हसन अली प्लेइंग फॉर लास्ट 6 इयर्स। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको पूरी टीम को राइट ऑफ कर दे, पाकिस्तान में इतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो डार्क साइड की तरफ है या ऐसे हैं। जो कल का दिन है, क्रिकेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एज यू ऑलरेडी प्ले, राज यू ऑलरेडी प्लेड, मैं I'm playing for now, I'm 36 years, I'm in the ground. I started from 1989. Most of the players are not even born that time, right? लेकिन आप क्रिकेट का डे बड़ा काउंट होता है, टास्क बहुत काउंट होता है। I'm sure we are here to support Pakistan team and you support Indian team. We not hate each other, but we just our team, our nation, right? So क्रिकेट में आपने जब आप सुबह अपने ग्राउंड में उतरना है, वो आपकी एनर्जी और स्पेशली इन T20 जो 3 आवर में आपको रिजल्ट दे देता है। दैट्स नॉट 50 ओवर गेम, सो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो और 5 डे टेस्ट, यू हैव स्टिल टाइम टू टाइम, ब्रेक टू ब्रेक। बट T20 कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। सो टास्क कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। एज यू सेड, रोहित शर्मा आपको सिखा देगा। सो वी हैव अ रिवर्स साइड टू एज अ फखर जमान एंड बाबर आजम एंड शेब मलिक एज वेल। यू नो, पता चल जाएगा कि आप जो बातें कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, जी आऊँगा मैं आपको सुबह। हारिस भी है हमारे पास, ऑलराउंडर है। अगर एक्सपीरियंस की बात किया है तो मैंने कभी डिसएग्री किया ही नहीं कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने हफीज़ और मलिक को बुलाया इसीलिए है। अब अंकल आर्मी बनाया है, डैडीज आर्मी बुलाया है, तो इसीलिए तो बुलाया है। बिल्कुल कह सकते हैं सर, आप कह रही बात आपकी आर्मी की कि आर्मी बैकग्राउंड से आ रहा है बाबर आजम, तो हमारा जो मेंटर है वो अभी कर्नल ऑफ चीफ ऑफ आर्मी है महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारा टीम को मेंटर कर रहा है। और आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा धोनी ने कितनी बार सीरीज में कितने छक्के लगाए हैं। बिल्कुल, अभी बाहर है वैसे वो, पर मेंटर है। मतलब वो छक्के लगा के वो खत्म हो गया बस। वो क्या कहते हैं, वो धोनी से धूल चाट रहे हैं आजकल। कोहली जाके ऐसा करना, शर्मा जाके ऐसा करना, बुमराह इधर बॉल मत करना, इधर नहीं करना, वो उसको पैंट को बताएगा विकेट कीपिंग यहाँ नहीं पकड़ना, यहाँ पकड़ना। बट लोग, और ये ना हो कि 3 घंटे के गेम में वो बताते ही रहे और मैच खत्म हो जाए और हम लोग जीत के कप ले जाएं। हमें नहीं पता कि टीचर जो है एग्जाम में भी आता है बताने के लिए। टीचर पहले सिखाता है और बच्चे एग्जाम बाद में देते हैं, तो रिजल्ट वहाँ आता है। नहीं, तो फिर वो बाहर बैठ जाता है ना टीचर। जो टीचर है वो सिखा चुका है ऑलरेडी। वो बाहर बैठा होता है टीचर जो है वो ऑलरेडी सिखा चुका है, वो बच्चे अब सीख चुके हैं, पहुंच चुके तो हैं। जरूरत पड़ी ना धोनी की, आप लोगों को जरूरत पड़ी तो आप उसको लेकर आ रहे हैं, तो आप राइट। हर देश को जरूरत है धोनी की अभी। आई थिंक हर देश डिमांड कर रहा है अभी तो, हाँ, मेंटर के तौर पे बाहर बैठाने के लिए नहीं, अच्छा, अब खिलाने के लिए तो नहीं ना, स्ट्रेटजी बनाने के लिए no one can deny that कि right now if someone has the best mind in the cricket is Mahendra Singh Dhoni. No one denies. Even Ramiz Raza agreed to it. लेकिन आप लोग ये कहेंगे या समझते हैं कि जो मर्जी हो, मतलब जितनी मर्जी मेंटरशिप हो, जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो, देयर इज
डे फॉर द टीम कि वो 3 घंटे की गेम है, उसके इमोशन को लेके, स्टेमिना को लेके, उस वक्त क्या कहते हैं जैसे टीम स्पिरिट को लेके, समटाइम्स बहुत सी जो टीमें ऐसी भी होती हैं जिनका क्या कहते हैं मतलब कह लें कि चमत्कार दिखा देती हैं कि वो ऑल ऑफ सडन क्या कहते हैं सब कुछ टोटली डिफरेंट हो जाता है। होगी, अगर होगी देखिए, तो पाकिस्तान वैसे को तो जरा- नहीं जीतने वाली। मतलब पाकिस्तान जीतेगा तो वो चमकदार है, आप जीतेंगे तो आपने खेला है, क्या बात है आपकी। देखिए, we have to be open minded here. Again, you guys not here without playing the cricket. You are here, you already play the ground, we're playing each other, we have a team, you know, we're playing so many games here. So यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि क्रिकेट की, इसमें ये नहीं कि आपने किसी को डिग्रेड करना है या किसी को आपने जो है पनिशमेंट करनी है कि पाकिस्तान जीतेगा तो वो जो है ओ लकी चार्म है, और लकी था तो आज उसका दिन था जीत गया, और इंडिया जीतेगा तो यार हमने तो जीतना ही था। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, क्रिकेट में आपने अगर सपोर्ट करना है तो विल ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड। इफ यू प्ले गुड आई विल से यस यू प्ले रियली गुड, इफ आई डोंट प्ले गुड या यू सेड आई डोंट प्ले गुड। लेकिन अगर कोई अच्छा खेलेगा तो आपने उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, नेशन से आपका है ताल्लुक, मेरा भी नेशनल ताल्लुक है, आप भी एक इंडियन बिग कंट्री पाकिस्तान भी है, तो आपने जो है इसको लेवल पे लेके चलना है। नहीं, हमने समय से सपोर्ट किया है। अगर आप देखेंगे हमारी क्रिकेट टीम के मेंबर्स भी अक्सर पाकिस्तानी टीम्स के लोगों से दोस्ती रखे हैं। अभी अगर जब आमिर खेल रहा था तो आई थिंक विराट कोहली खुद से जाकर बैट गिफ्ट किया था आमिर को, तो वो दोस्ती है। वी अप्रिशिएट दैट ओके बाबर आजम इज़ राइट नाउ प्लेइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, अभी है वो अच्छा बैट्समैन, तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। दुख होता है हमें भी, यू नो, द वर्ल्ड क्रिकेट को एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान टीम चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रही है। और गौरव और राज फिर बताइए ना मुझे कि हारने के बाद जब पाकिस्तान मतलब फाइनल में पहुंच जाएगा तो फिर आप क्या पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे उस वक्त? अच्छा खेलेंगे तो सपोर्ट करेंगे, अगर आपकी टीम जीती तो हम सपोर्ट भाई, करेंगे। हमने जब देखे उसमें कपिल देव ने- सपोर्ट नहीं, हम तारीफ जब कपिल करेंगे। देव ने जब क्या कहते हैं रेगुलर वर्ल्ड कप जीता था तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक किस्म की इंडिया की सपोर्ट में थी उस वक्त। अगर आपको याद हो कि जिस तरह से क्या कहते हैं इमोशन चले, तो चूंकि हमें लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने हार जाना है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने तो फाइनल में पहुंच जाना है, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं फिर यानी? हर वर्ल्ड कप के गेम से पहले ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, हर बार लगता है। हर बार ये पटाखे खरीदते हैं और हर बार टीवी फोड़ते हैं। वो मौका चलता है ना, वो टीवी उल्टा ना हो जाए इस बार। वो वीडियो आप भी आपको लोगों को- दिखा देंगे सर, वो वीडियो पे दिखा देगा यूट्यूब में, जो बच्चे ने जो है रो रहा था और टीवी में इंडिया से बड़ी फेमस हुई थी और बेचारे ने कहा इंडिया हार गई है, क्या हो गया उसमें, बहुत ऐसा छोड़ दे, वो हर कंट्री में होता है। हर देखिए ना country में जी, इस तरह के वो लोग आपको मैं पाए तो जाते हैं। बल्कि एक वो एड भी देख रहा था, उसमें वो एक सरदार साहब थे, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी प्लेयर वो व्यूअर आया तो उसने टीवी लेने का, उन्होंने कहा एक मुफ्त में ले जाए, तो दूसरे दिन क्या कहते हैं वो सरदार साहब को टीवी वापस करने है, ये वापस करना है, तो बोले क्यों? कहते हैं इंडिया हार गया, आप फोड़ लो ना इसको। तो मैंने टीवी नहीं रखा इसलिए। आपने टीवी रखा नहीं कि फोड़ना ना पड़े। स्क्रीन लगाई हुई है, Screen लगाई हुई है। टीवी नहीं अच्छा, रखा। तो मुझे ये बताएं कि जब हम लोग क्या कहते हैं, हम अपनी एज में जब देखा करते थे, क्या कहते हैं मतलब कपिल देव हो गए, वसीम अकरम हो गए, इमरान खान हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, ये सारे प्लेयर यू नो क्या कहते हैं हम लोग इनको देखा करते थे, आइडियलाइज किया करते थे। तो आप लोग अभी भी लीग खेलते हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जो हम आइडियलाइज करते हैं? आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से प्लेयर इन टीम में हमारे पास पाकिस्तानी साइड में और इंडिया की साइड में हैं जो क्या कहते हैं मैच विनिंग प्लेयर हो सकते हैं, या क्या कहते हैं मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं, और या उनमें पोटेंशियल है? क्या आप क्या कहते हैं? देखो जी, अपनी ग्रोइंग एज में जब हम टीनेजर थे, जवान थे, अब आप बूढ़े हो गए, आप कह रहे हैं? अब उतने जवान नहीं रहे अच्छा, हैं। चलें ठीक है। तो मैं तो जी पूरा फैन था पाकिस्तान की बॉलिंग का। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, सकलेन मुश्ताक, आई मीन सप्लाई लगती थी, इतने बॉलर आते थे। अब नहीं है, सीधा सीधा बोलूँगा। उस ज़माने में आपकी बॉलिंग हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, बल्लेबाजी हमेशा आपकी हल्की थी तो हमारे आप मुकाबले। कैसे, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं फिर कि कैसे सेलिब्रेट करते थे इंडिया में या यहाँ पर जब वो मैच होते थे? दिवाली होती थी। कोई थोड़ा सा क्या कहते हैं रिकलेक्शन ऑफ योर मेमोरीज? पूरे दिवाली होती थी। इंडिया पाकिस्तान एक ही जैसे से हैं, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था बाहर। अगर हार गए तो क्रिटिसाइज़ करते थे अपने प्लेयरों को, अगर जीत गए तो दिवाली बनाते थे और छुट्टी का माहौल हो जाता था एकदम। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल, मेरे डैड पुलिस में है तो उनको ड्यूटी पे जाना पड़ा था। वो पूरे टाइम अपने पूरे फोर्स के साथ थे, पूरे टाइम मेरे साथ कॉल पे थे। हर एक बॉल के बाद अगर मैंने किसी बॉल के बाद कुछ नहीं बोला तो मुझे गालियाँ पड़ती थी कि तुम बोला कैसे नहीं, कि क्या हुआ इस बॉल पे। तो ऐसा माहौल होता है हमारे घर पे। और हमारे से पूरा कर्फ्यू, जो मैं झारखंड हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ इंडिया में,
पूरा कर्फ्यू, उस दिन एक गाड़ियाँ आपको रोड पे नहीं दिखेंगी, दुकानें बंद हैं, कुछ नहीं चल रहा वहाँ पर, और सबके घर पे टीवियाँ ऑन है, ठीक है। और मैं जब डैड बाहर था तो आई वाज लाइक मैच ही तो है पापा, आप ड्यूटी कर लीजिए, मतलब ड्यूटी भी इसीलिए कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं तो उसमें जाना हक बनता है। मैंने ठीक है, स्कूल से छुट्टी ली पूरा जाती 20 थी। ओवर, पूरा 20 ओवर मैंने एक बॉल पापा को कॉल पे बताया है, एक बॉल। और जब इंडिया जीत गया तो फिर उधर पुलिस डिपार्टमेंट में तो अलग ही रौनक थे, उधर अलग दिवाली बनी थी। स्कूल से छुट्टी ली जाती थी, कॉलेज बंक किया जाता था, अचानक से पेट में दर्द हो जाता था जब बच्चे थे कि ना जाना पड़े कहीं। सो अदनान, आप कोई शेयर करें कि मतलब आपकी कोई इंटरेक्शन ऐसे रही हो, कोई आपने कुछ देखा हो जो याद रह गया हो, कोई मेमोरीज? अब मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अपने एक वालिद साहब की एक मेमोरी शेयर करूंगा। आई डू नॉट रिमेंबर कि वो मैच पाकिस्तान का किससे हो रहा था। आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए थे और पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। तो मैंने अपने अब्बू को कहा, अब्बू आप टीवी बंद कर दें। तो अब्बू ने मुझे गौर से देखा और गुस्से से इजहार किया कि क्यों, जीतेगा पाकिस्तान। मैंने कहा अब्बू नहीं जीतेगा, 6 बॉलों पे सिर्फ 36 रन चाहिए। अब्बू ने नहीं, पाकिस्तान जीतेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितने पुराने लोग आपके मुल्क के लिए कितना गहराई सोच सकते थे कि वो उनके लिए पॉजिटिव एक थॉट था कि नहीं, पाकिस्तान नहीं हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और अपनी बात शेयर किया एज आई प्लेयर, बहुत सारे पाकिस्तान प्लेयर के साथ मैं खेला हूँ। अभी जो जितने भी नए लड़के हैं सबसे मेरा लिंक है, मैं सारे PSL में जाता हूँ, सारे मैचेस वगैरह में। तो सबसे अच्छी दोस्ती है। ना प्ले आकिब जावेद, अताउर रहमान, अकरम रज़ा, सकलेन मुश्ताक, शुएब अख्तर एंड मी एंड सकलेन मुश्ताक एंड अजहर महमूद, वी प्ले द फर्स्ट क्लास डेब्यू ऑन पिंडी ग्राउंड द सेम डे। I was playing Pakistan, Hyderabad cricket team, and they playing the Pindi Association. So we do have a long history of the cricket. क्या लगता है अदनान भाई, आपके इम्पैक्ट प्लेयर कौन से हैं 2-3? I will say Fakhar Zaman and Mohammad Hafiz is going to be crucial of the batting tomorrow. आपके? आई थिंक बाबर आजम और शाहिद अफरीदी जो हैं, शाहीन अफरीदी, सॉरी, आई मीन ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ और गोइंग टू बी सन इन लॉ ऑफ शाहिद अफरीदी। तो मुझे लगता है कि शाहीन, यू नो, ही विल हैव सम चांस टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज़, तो वो कुछ दिखाएंगे। आप इंडियन टीम पे क्या देखते हैं? आप सारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सब फेल हो जाएंगे, फिर पंत आएगा, हाँ, सूर्य कुमार यादव वो भी फेल हो जाएगा, फिर स्काई आएगा, सूर्य कुमार यादव। 11 आउट हो जाएंगे। मेरी बात सुने, अगर आप इतने ज्यादा के साथ उम्मीदें लगा लें तो फिर क्या कहते हैं, फिर सारे ही वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से उम्मीदें ना लगा लें कि ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, तो वो सारे ही क्या कहते हैं फेल हो जाए। नहीं जी, बेस्ट बेस्ट बताता हूँ जी मैं। तो हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं रोहित शर्मा बैटिंग में, मेरे लिए पर्सनली, और हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती। वो ही इज़ न्यू, और मिस्ट्री स्पिनर पहले 1 साल में, पहले 6 महीने में कोई नहीं पढ़ पाता। तो ये मेरे हिसाब से ये 2 हैं। KL राहुल, रोहित शर्मा एंड बुमराह। बुमराह तो गिवन है, 3 तो लेके जाएगा आपके, वो बिल्कुल लेके जाएगा, घर लेके जाएगा, घर घर लेके जाएगा। सो गौरव और अदनान, आप दोनों मुझे ये बताएं कि अब क्रिकेट जो है क्या कहते हैं, जब गेम होती है तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब वेदर मैटर करता है कि मतलब पिच की कंडीशन, उसके अंदर नमी कितनी है, कम नमी है, ज़्यादा नमी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। टॉस मैटर करता है, चेस करना चाहिए कि मतलब टीम को पहले खेलना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए। तो आप बताएं कि आपके ख्याल में इंडियन टीम के लिए आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है और एक क्या अच्छा स्कोर हो सकता है, और इंडिया को चेस करना चाहिए स्कोर अगर मौका मिले, या बैटिंग करनी चाहिए पहले? देखिए, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये पिच दुबई में मैच हो रहा है, 4 या 5 पिच हैं ग्राउंड में, और ये पिचें पिछले 1-1.5 महीने से लगातार यूज़ हो रही हैं। तो जो भी टीम मेरे हिसाब से टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, एंड आई थिंक 150 इज़ अ विनिंग स्कोर मेरे हिसाब से। आज के भी हमने गेम देखे हैं, 120 रन का गेम हुआ है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, और वो वेस्ट इंडीज़ वाला तो और भी छोटा गेम था। तो 150 रन और पहले बैटिंग, ये डेफिनेट एडवांटेज है। तो अदनान, आप क्या कहते हैं, और आपको लगता है कि क्या कहते हैं, जो विकेट के ऊपर बॉल बाउंस करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा? नहीं, विकेट के ऊपर बॉल बाउंस बिल्कुल करेगी। ऑफ कोर्स आई एग्री विद गौरव कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दुबई में स्पेंड किया है, एंड आई नो दैट वेरी वेल। दुबई का जो ग्राउंड है वो 7 बजे के बाद क्या पोजीशन रखता है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि उसके बाद वहाँ पे नमी आना शुरू हो जाती है ग्राउंड के अंदर, तो हर दोनों टीमों में से दोनों टीमों वो मतलब चूज़ करेंगे कि हम टॉस जीत के हम बैटिंग करें। और स्कोर, यस आई विल से दैट कि अगर किसी ने 140 और बिटवीन 170 के बिटवीन किया तो दे वर डेफिनेटली द विनिंग चांसेस टू विन द गेम। पर अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर भी रहा है तब भी उतने प्रेशर में नहीं होगा, बिकॉज जो प्लेयर्स हैं अभी
वो चेस मास्टर्स है। राज, आप जो बात कर रहे हो ना, आप इधर बैठ के बात कर रहे हो। आप ग्राउंड पे अगर आप अपनी आंखें बंद करें ना और आप ग्राउंड में जाएं देखो एज अ प्लेयर, तो आपको सिनेरियो कंप्लीट डिफरेंट लगेगा। लाइक हम अपने लीग के मैच खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, हम कहते हैं यार गौरव मैच हार गया कोई बात नहीं, हमारे पास 2 और मैच हम खेल लेंगे, लेकिन कल के बाद एक और मैच नहीं है हाँ, एज अ कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आप जब ग्राउंड में आप उतरेंगे, आपके पास नो डाउट आपके पास बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अगर आप पहले बैटिंग करोगे तो आपके पास अगर 1 ओवर आपका बैटिंग चले जाता है तो आपके पास वी स्टिल हैव 19 ओवर्स टू गो। लेकिन अगर आप सेकंड इनिंग में आप बैटिंग करते हैं, 1 ओवर बैटिंग चले जाता है तो आपका रन रेट बढ़ जाता है। ठीक इसी बात पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रेशर इंडिया टीम बार बार खेली है और अच्छा परफॉर्म करी है। इंडिया के पास अभी जो है प्लेयर्स हैं वो चेस मास्टर रहे हैं, तो दे विल हैव दिस बैक ऑफ देयर माइंड कि हाँ हमने पहले हिस्ट्री में चेस कर रखा है, तो अगर 150 का स्कोर पाकिस्तान कर भी लेता है तो इतना प्रेशर इंडियन टीम पे नहीं आएगा जितना पाकिस्तान टीम पे आ जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान के जो स्टार्टिंग टॉप बैट्समैन हैं वो नए हैं। ठीक है, बाबर आजम की बात अलग है, वो बाकी नए हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं आपको इधर सॉरी आपकी बात काटूंगा, आपको ऐड करूंगा। देखिए दोनों टीमें कंटिन्यूसली आपस में नहीं खेल रही, तो किसी को भी नहीं पता कि उनके बॉलर कैसे हैं या आपके बॉलर कैसे हैं। आपके बैट्समैन 2-3 को पता है, विराट कोहली, शर्मा हुआ, ये हुआ, तो वो डेफिनेटली इज गोना बी आसान नहीं होगा कि हमारे बैट्समैन को भी आपके बॉलर खेलना और हमारे बॉलर्स को भी आपके बैट्समैन खेलना, क्योंकि उनके लिए दोनों के लिए नए हैं। देखो जैसे आप आईपीएल है, आपके मैचेस 10-10, 12-12, 15-15 मैचेस हो रहे हैं, आपको पता है कि बॉल कहाँ कर रहा है, ये बॉल कहाँ कर रहा है, तो आई थिंक सो इज गोना बी वो डिफरेंट। सही बात है। हम आईपीएल से पहले इंग्लैंड खेल कर आए थे, इंग्लैंड से पहले ऑस्ट्रेलिया खेल कर आए थे, तो टीम एक तरह से बैटल हार्डन्ड है। हाँ, पाकिस्तान जिम्बाब्वे खेल कर आया था, जिम्बाब्वे खेल कर आया था, और लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है अभी पिछले 1-2 महीने से। मुझे नहीं ध्यान कि कुछ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। जो प्रैक्टिस करने के लिए रखा गया था वो कैंसिल हो गया था। हाँ, तो वो टीम आई नहीं थी खेलने, तो प्रैक्टिस हम आप पे करेंगे ना, क्योंकि हमने जीतना है तो प्रैक्टिस आप पे कर लेंगे। कॉल आई थी, पता नहीं कहां से कॉल आई थी कि वो मैच नहीं कराओ, न्यूजीलैंड से बोलो वापस चले जाओ, सारी कॉल आ चुकी है। सर वो प्रेशर डालना बात दूसरी टीमों पे बंद कर दें, पाकिस्तान से इतना डरना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है सर, ना मैदान में आके हमें मैदान में हराएं, हम क्या कहते हैं वुल यू नो, कितनी बार हारे, अगर हम हारेंगे भी तो वुल एम्ब्रेस इट विद ग्रेस। प्रेशर होगा। हाँ जी, अदनान भाई 12-0 का प्रेशर होगा खिलाड़ियों पे आपके, क्या लगता है आपको? 12-0 मतलब 7 ODIs ओडीआईज के वर्ल्ड कप में गेम 7-0 है इंडिया के फेवर में, नहीं होगा, और बिल्कुल भी नहीं होगा। आदत हो गई है। हमारी जो ऐसा पाकिस्तानी हमारी हिस्ट्री है, हम पिछला चीजें भूल जाते हैं, आदत हम हो आगे जाती की है। चीजें याद रखते हैं, हम भूल जाते हैं। हमने जो ग्राउंड में उतरना है इसलिए उतरना है कि मैच हमने जीतना है। हाँ, अगर आप लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे आप लोग जीतेंगे, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे हम लोग जीतेंगे। हारने की आदत हो गई है। नहीं हारने की, देखिए आप हमेशा हमारे भाईचारे को ना हारना समझ लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो तो गेम हो, आप उसको छोड़ दें। अदनान भाई आप लोग भी इतने जनरस नहीं है। I'll take his word from there। और अगर आप भूल जाते हैं कभी लाहौर आए, आपको खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छा आए, आप जेनरोसिटी वहाँ पे आके देखें हम हमारी। साथ में ही देखेंगे। अजहरुद्दीन भाई, कपिल देव भाई हमारे जनरस में बैठे हुए हैं हमारे पास दुबई में, बिल्कुल टावर के नीचे। बल्कि आप आए और हमारे घर पे, मेरे और अदनान के साथ पे हमारे घर पे मैच होगा, आप वहाँ पर आके देखें, हम हारे तब भी आपको खाना खिला के भेजेंगे। और बताइए भाई हमारे पास तो लोगों ने पानी पूरी का इंतजाम किया हुआ है, पता नहीं कहता है ये पीना, पता नहीं कौन कौन से डिशेज हैं। वैसे याददाश्त के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम को बादाम खाना चाहिए ताकि हर चीज़ याद रहे। अगर भूल जाते आप हैं लादे हमें बादाम, हमारे पास बिल्कुल, हम खुद बादाम नहीं खाएंगे तो हमें क्या खा खिलाएंगे? बहुत महंगा है सर, उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमें हर चीज़ याद है और हम पैसे खर्च करते हैं। इधर मैं आप लोगों को एक बात ऐड कर दूं, क्लब हमारा जो क्लब है यहाँ पे अमेरिका में, एशलॉन क्रिकेट क्लब के नाम से, हम गौरव संजय हम लोग सब एक क्लब में पिछले 15 सालों से खेल रहे हैं। और गौरव ने अपने घर के अंदर बहुत बड़ी एक पार्टी रखी है जिसमें हम लोग सारे लड़के वहाँ जा रहे हैं और हमारे सारे इंडियन लड़के हैं, और आई एम श्योर कि हमें वहाँ पे डंडे अंडे लेकर आने हैं या लेके नहीं आने उसकी पता नहीं परमिशन है, अमेरिका में नहीं है, लेकिन हम अपने बातों से, अपनी जुबान से वो डंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हम जुबान से लड़ेंगे, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसकी तारीफ करेंगे, जीतेगी तो इंडिया ही, ये पक्का है। सर सिर्फ चंद घंटे रह गए सर, हारने के लिए तैयार हो जाएं प्लीज। गौरव एक और बात बताएं, क्या कहते हैं, और अदनान आप भी दोनों क्या कहते हैं, देखें इमोशंस ऐसे हाई होते हैं और यहाँ पर हम लोग तो क्या कहते हैं इकट्ठे खेलते हैं और इकट्ठे काम करते हैं, मतलब हमारे क्या कहते हैं फैमिलीज में भी आना जाना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में चूंकि क्या कहते हैं इतनी तो लिबर्टी आप कह लें होता नहीं है कि एक दूसरे के साथ मिंगल कर सकें, और यहाँ पर तो होता है। तो मुझे ये बताएं कि एक मैच होने के बाद चाहे पाकिस्तान हारे, पाकिस्तान जीते, इंडिया हारे, इंडिया जीते, तो फिर इमोशंस क्या होते हैं एकदम से, मतलब एक दूसरे को फिर कैसे, अब ये देखें ना, वो वही लोग जो क्या कहते हैं सुबह को दोस्त थे,
दोपहर में मैच की वजह से लड़ाई हो रही है और अब मैच खत्म हो गया और एक टीम जीत गई और दूसरी अब हार गई और एक का इमोशन हाई है और एक का लो है, तो फिर यहाँ पे आप कैसे दोस्त कैसे चलता है, फिर कैसे चलता है सब लोगों कुछ? में इतनी अच्छी दोस्ती है गौरव में, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम साथ खाना खाते हैं। जैसे अदनान भाई बोल रहे थे, हम सब लोग अच्छी क्रिकेट पसंद करते हैं। हाँ, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। गेम के दौरान कई बार कुछ नाजुक मोमेंट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि गेम किस तरीके से चलता है। हो सकता है हमारी आवाज़ भी तेज़ हो जाए, पर दोस्ती कायम रहती है। साथ ही में खाना खाएंगे, साथ ही में पिएंगे, एक दूसरे को चढ़ाएंगे बाद में, पर दोस्ती कायम रहती है। सुबह भाई, दोपहर में लड़ाई, शाम में फिर से भाई। गौरव, राज, क्या कहते हैं, अदनान, कि ये नहीं हो सकता कि जिस तरह हम लोग इधर भाई हैं, लड़ते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, हम हर जगह भी ऐसे करें? मतलब आपको लगता है कि क्या कहते हैं, ये सिर्फ ऑल पॉलिटिक्स है, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी सब साथ साथ में ही रहना चाहते हैं भाइयों की तरह? कि ये ऑल पॉलिटिक्स है। अगर हम किसी भी पाकिस्तानी अवाम से मिलोगे आप, या फिर हिंदुस्तानी अवाम से मिलोगे, तो कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी पाकिस्तानी अवाम से नफरत नहीं करता, ठीक है। आज मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से हैं, जो यहाँ मेरे साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं। हम लोग, हमारी बात कई बार हुई है, कई बार इस पर चर्चा हुई है। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो किसी इंसान को किसी इंडिविजुअल से दिक्कत नहीं है। तो आपको ये लगता है कि अगर हम वर्ल्ड कप में से या क्रिकेट में से अगर इंडिया और पाकिस्तान को निकाल दें तो क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी शायद? नहीं, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप बंद हो जाएगा। देखिए, ये तो इट्स अ मदर ऑफ ऑल द गेम्स। ये वो मज़ा नहीं आएगा। इंडिया पाकिस्तान का गेम, मेरे ख्याल जब भी वो गेम शेड्यूल होता है, आधा पौना घंटे के अंदर अंदर सारी टिकटें बुक हो जाती हैं उसकी। तो अब गेम होगी और हम सब देख भी रहे हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग एक तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर कुछ ये हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच सकते हैं? पाकिस्तान हारने के बाद भी आगे खेल सकता है, मतलब आगे खेलेगा तो फाइनल तक पहुंच तो अगर इंडिया अगर हार जाए तो वो भी आगे खेल सकता है? मतलब रूल्स तो ही कहते हैं। और क्योंकि आई थिंक सो ईच टीम अगर 2 मैच जीत जाती है तो वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और जब अच्छा। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी तो उसमें फिर आपके 4 टीमें निकलेंगी, तो उसमें आपके रन रेट और पॉइंट टेबल के हिसाब से 1 2 3 4, तो हो सकता है पाकिस्तान 3rd पे हो और इंडिया 1st पे हो। तो फिर इनका आपस में हो सकता है सेमीज में और फाइनल में मिलने के, सेमीज में भी मिल सकते हैं, फाइनल में भी मिल सकते हैं। फाइनल में मिल सकते हैं और सेमीज में। सो मज़ा तो तब आएगा अगर फाइनल में हम सब मिले। बिल्कुल। अरे वो तो बहुत मज़ेदार गेम होगा। ट्रॉफी जो है हमारे घर 2 बार हराने में मज़ा आएगा। हारने में भी मजा आ सकता है। देखिए, मजा तो किसी चीज में भी आता है। आपने कहा भाई भाई रहेंगे तो हारने में भी तो मजा आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? हारने का मजा मतलब पाकिस्तान को ज़्यादा पता है, तो आप बताइए कितना मज़ा आता है। हाँ सर, हारने का वो इसीलिए कह रहे हैं, अब आप भी लीजिए थोड़ा सा। हमें शौक नहीं है, हमें शौक नहीं है मजा का। यही कहूँगा कि देखें, इंडिया पाकिस्तान को मिलना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। आपने राज कहा कि पॉलिटिक्स है, हम भी ये कहते हैं पॉलिटिक्स है। यस, हम भी बड़े हुए हैं इंडियन की मूवीज़ देखते हुए, सब चीज़ें। आई एम श्योर कि आप लोग आजकल इंडिया में पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं, इंडियन पीपल ऑन द पाकिस्तानी ड्रामास इन इंडिया, तो यस ऑफ कोर्स वी आर मिसिंग ईच अदर, कि हमारे साथ होना चाहिए, एक दोस्ती होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ के आपस में। सीरीज़ हो, वनडे सीरीज़ हो, T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यू कैन हेट द कंट्री। We don't. No. ठीक है, We don't. तो आप लव करें, जैसे आपने ये competition है। रिपीट करूंगा कि यस, कंपटीशन में आपके कंपटीशन कहते हैं ना कि मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है। नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे इमोशंस यहाँ पर के लोगों के हाई चल रहे हैं, अपनी अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, भाईचारा रखना चाहते हैं, बड़े आराम से बात करने की कोशिश करते हैं, पर इमोशन में कहीं ना कहीं बात कोई ना कहीं एक दूसरे को हम लोग लगा देते हैं। और ये सब आपके पास ला रहा है मैंगो प्राइम एंटरटेनमेंट। प्लीज़ देखते रहें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।